नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते हुए अरहंताज महान कर मंगल करिहो महाग्रंथ करण के काज जाते मदय समाज सब पावे निज पद राज हीनात्मा बुद्धात्मय व परत्वेन्यवचा परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण भी हैं, विशेष गुण भी हैं। सामान्य गुण सब में समान है, विशेष गुण सब में अलग अलग, बस इतना अंतर है। ऐसा नहीं सामान्य गुण किसी में नहीं हो। कोई द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें सामान्य गुण न हो। मनुष्य ऐसा कोई नहीं है जिसमें मनुष्य के सामान्य लक्षण न हो, चार प्रकार की संज्ञाएं न हो। मनुष्य में मनुष्यपना समान है। राजा और रंक मनुष्यपने की अपेक्षा समान हैं। तो सामान्य गुणों की अपेक्षा वस्तु समान है क्या? प्रत्येक वस्तु सत है। अस्तित्व गुण है ना, सत है। प्रत्येक सत वस्तु है, वस्तु नहीं। वस्तुत्व गुण है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य है, द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा द्रव्य कहा जाता है। वस्तुत्व गुण की अपेक्षा वस्तु कहा जाता है। अस्तित्व गुण की अपेक्षा सत्य कहा जाता है। प्रमेयत्व गुण की अपेक्षा प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय कैसा सुंदर रूप है प्रमेयत्व गुण का। अपने आप ज्ञान में विषय बन जाए वस्तु अपने आप ज्ञान का। लौकिक में एक कहावत कही जाती है, पाप सिर पे चढ़ के बोलता है। पाप सिर पे चढ़ के बोलता है, माने पापी अपनी नशा में अपने आप अपनी बक खुल जाती है। अथवा तो देखो, पाप छिपा करके कर सकती हो, जब पाप का उदय आएगा तब कैसे छिपाओगे? एक आदमी छिपा करके गुटखा खाता रहा, अब कैंसर कैसे छिपाएगा? कैंसर वो कैसे छिपाएगा बताओ? छिप करके बीड़ी पीता रहा, अब वो टीवी कैसे छिपाए? पाप छिप करके भले करने की कोशिश करो, लेकिन पाप के उदय में क्या करोगे? देखो ये पाप नहीं कर रहे हैं। लोग में ये बिना पढ़े लोग, जैसे तुमको बिना पढ़े लोग कहते हो निरक्षर लोग, वे कह देते देखो जो पाप नहीं कर रहे हैं। देखो दरिया बीमार सूख रहे हैं, परेशान हो रहे, नेकने की बात कर रहे, ये पाप नहीं कर रही है। माने अवात्सल्य पाप है, अभिनय पाप है, क्रोध पाप है, अहंकार पाप का मूल है, समस्त पापों का मूल है। कहा था हमने सवेरे भी, सुनोगे और चुपचाप चल दोगे, और बस सुनी और चल गए।
मैंने प्रतीक्षा करते कहा जाए कि हमसे कुछ अलग से कह तो रहे भैया, तुमसे नहीं कह रहे, तुम कहाँ को बैठे हुए, लेकिन नहीं, तुम्हें लगता ही नहीं हमसे कह रहे। जी हमसे कह रहे। सोचो भाई, विचार करो। पाप छिप कर के कर सकती हो, लेकिन पाप के उदय में जब फल आएगा, फल चाखन की बार भरे दर्द, मरे मूर्ख रोग, भूख से तड़प रहे हैं, किसी को भोजन नहीं कराया होगा, किसी का भोजन सुहाया नहीं होगा, ईर्ष्या करी होगी, किसी के भोजन में अंतराय किया होगा, आज भूख से तड़प रहे। देखो कितने लोग तड़प रहे। प्रियंशों की बात नहीं, मनुष्यों की बात। और सैकड़ों प्रियंश एसी में रह रहे और आदमी उनकी सेवा कर रहा। एक सब पुण्य पाप का खेल तो है ही, और है क्या। प्रत्येक वस्तु, वस्तु माने द्रव्य, गुण और पर्याय, कोई भी हो, अपने आप ज्ञान में आ जाती है। कभी कभी लोग कहने लगते, आपके ज्ञान में कैसे आ गई, आप कैसे जान गई, आपसे कौन ने कह दी। हम ये पूछ रहे, ये बाल ब्रह्मचारी मुनीश्वर, इनके ज्ञान में कैसे आ गई ये सारी बातें। घर गृहस्थी की बातें सब लिख दी। कैसे लिख गई संगा। आत्मज्ञान की स्वच्छता में सारा लोकालोक झलकता है। क्यों 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 का उत्तर है, जीव में जानने की शक्ति है और पुद्गल में ज्ञान में आने की शक्ति है। तुम क्या सोच रहे हो, ये विकल्प में जानने की शक्ति, ज्ञान में आने की शक्ति है। मन परे ज्ञान लेगा, तुम ये सोच रहे हो, और निमित्त ज्ञानी भी जान लेगा, तुम्हारे भीतर ये चल रहा है। निमित्त ज्ञानी विशिष्ट ज्ञानी जान लेंगे, इतने दिन बाद देह छूट जाएगी, इतने समय में देह कवियो हो जाएगा, लेकिन जान रहेगी। प्रत्येक वस्तु अपने आप ज्ञान में झलक जाती है। ज्ञानियों के ज्ञान में झलक जाती, तुम्हारे ज्ञान में नहीं झलके। अब सुई का छेद है, तुम्हें दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा। हमें नहीं दिख रहा, ये हमारे ज्ञान की स्थूलता है, निगाह की कमजोरी है वो। तुम्हें क्यों दिख रहा है, हम ये कहीं छेद है ही नहीं। उल्लू कहे कि सूर्य होता ही नहीं। कभी कभी दृष्टांत दे देती बाबा जी। एक बार उल्लुओं की सभा हुई, उल्लुओं की सभा में बूढ़ा उल्लू प्रेसिडेंट बन गया। तो अब सभा हुई तो चर्चा हुई, क्यों भाई मनुष्य कहते हैं आकाश में सूर्य होता है, किसी ने देखा है? अब बिसावी तो उल्लू बैठे। उन्हें क्यों भाई, मनुष्य कहते हैं आकाश में सूर्य होता है, चमक, बहुत चमक होती है, बहुत प्रकाश होता है उसका, किसी ने देखा है? कि नहीं, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। बोले मनुष्य माने तो माने, अपन नहीं मानना। ऐसा कहने वाली है, कौन दिख रहा है?
बीड़ी पी रहे ने देख लो तो ऐसे 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 कर ली, खत्म मामला। अरे भाई, उन ज्ञानियों के ज्ञान में आ रही है और तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जो पाप है, उस जो परिणाम है, उसका प्रायश्चित करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, निंदा करना चाहिए, गढ़ा करना चाहिए। विचार करो, आयुर्वेद की भाषा में बोल रहे हैं, क्या गुप्त रोग पीड़ा नहीं करता? गुप्त रोग पीड़ा नहीं करता, तो फिर गुप्त पाप क्यों नहीं दुखी करेगा? जब गुप्त रोग पीड़ा करता है, भीतर का फोड़ा भी पीड़ा करता है, तो गुप्त पाप पीड़ा क्यों नहीं करे, दुख क्यों नहीं करे? गुप्त पाप तो स्थूल पाप से भी बुरा पाप है। अरे तत्व दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से तो सबको देखो ही, लेकिन प्रयास से भी सोचो, अब कितनी जिंदगी रह गई। कभी किसी के वियोग हो जाता था कहीं, उसको सांत्वना देने जाते थे, भैया बूढ़े से, अब वो बूढ़ा रोने लगे तो उसे कहा भाई तुम रोगे तो ये बाल बच्चा क्या करेंगे? ऐसे ही तुम ताश खेलोगे तो ये बाल बच्चा क्या करेंगे? तुम बीड़ी पियोगे तो ये बाल बच्चा क्या करेंगे? एक बीड़ी पीने वाला आदत, सही बात है, सही घटना है, हमने सुनी है, देखी नहीं है। वो बीड़ी पीता था, उसकी छोटी सी नाचन थी, तो बीड़ी पी करके उसने फेंकी और उसने उठा ली और ऐसी कर ली। मैंने क्यों पी रहे? कि बाबा तुम क्या पी रहे? उठाया, बंडल तोड़ा और मार उठा कर उसमें फेंक दिया नाली। अब नहीं पिएंगे। आप बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हो बताओ? आपके हृदय में वात्सल्य नहीं, आप वात्सल्य के संस्कार कैसे दो? आप में सदाचार के संस्कार नहीं तो सदाचारी संस्कार कैसे जाग पाओगे बताओ? आप पूजा को आओगे तो आपके बच्चे भी आ जाएंगे, चलो हम ही चल रहे, और आप आओगे नहीं तो बच्चों को क्या करोगे? पाठशाला चलाने का सूत्र बताया था, बड़े लोग अगर स्वाध्याय से जुड़ जाएं और तत्व की महिमा थोड़ी सी आ जाए तो पाठशाला अपने आप चालू हो जाए। क्यों? फिर वो बच्चों को प्रेरणा करेंगे, ये अच्छी बात है, सुनो, अच्छी बात सुनो। अब वो नहीं अच्छी नहीं लगती तो वे कैसे कह पाएंगे? प्रमित गुण प्रत्येक वस्तु में है, इसलिए एक सूक्ष्म पर्याय भी किसी न किसी ज्ञान का विषय है। तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं अगर बन पा रही है, तुम्हारा दोष है। तुम्हारे ज्ञान नहीं बन पा रही है, तुम्हारा दोष है, ये समझ लो। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब झलक ही रहा है, और बाद बाकी हर ज्ञान का विषय अपने आपने पढ़ा ही होगा। मत ज्ञान का विषय क्या है? मत सोचो निबंधो द्रव्य सर प्रयास रूपेश वधे तदनंत भागे मन प्रयास है, सर्वद्रव प्रयास ये हो गया। किसी न किसी ज्ञान का विषय होगा। छिपाने की कोशिश मत करो। पाप को छिपाना कठिन भी है, कष्टकर भी है, और पाप को निकालना, छोड़ना सरल भी है और सुखकर भी है। अपने पाप की
निंदा ग्रह करने वाला जीव बांसुरी की तरह है और अपने पाप को छुपाने वाला जीव ढोलक की तरह है, ढोल की तरह ढम 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 बजेगा। ये दृष्टांत है और क्या है। और पाप को छोड़ने के लिए आपको जानना अनिवार्य है। आपको जाने बिना पाप नहीं छूट सकते। मिथ्या तो ही नहीं छूटेगा। तो देखो, आपको नहीं जाना तो आनंद कहां से आएगा। तो इंद्रिय सुख में आनंद मान लेंगे, इंद्रिय सुख में आनंद मान लेंगे, सब पाप हो गए, खत्म हो। जो इंद्रिय सुख में आनंद मानता है, पर द्रव्यों में विषयों में आनंद मानता है, वो सब पाप से ग्रसित हो जाता है। मूल में तो हिंसा पाप है भैया। 5 पाप तो शिष्यों को बोध कराने के लिए दृष्टांत स्वरूप कहे, उनके विशेष कह करके समझाया। मूर्छिते किम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता। दृष्टांत देते हैं, वो सर्पणी अपने बच्चों अंडों को खा जाती है भूख के मारे। ऐसे दुखी क्यों न करोति पापम। अगर आप दुखी रहोगे तो जाने क्या क्या पाप करोगे, जाने कहां कहां भटकेगा मन तुम्हारा। देखो, विपरीत चिंतन छोड़ो। आज को हमारे पास पैसा होता, अरे मूर्ख, आज तुम्हें अपना आत्मज्ञान होता तो आनंदित होते। बाद वहां की सारी कल्पनाएं झूठी हैं। आज को अपने पास पैसा होता तो अभिमान होता और कुछ नहीं होता। तृष्णा में पड़े होते। आज को अपना घर होता तो स्वच्छंद होते, निर्भय होकर के पाप में प्रवृत्त होते। ये कमरा कैसे रखे हो, अब तुम्हें लगी बुरी। आज को अपना घर होता तो ये काय कह रहे होते, तो मतलब गंदा डाले रहते, स्वच्छंद होते। तो अब ये तो सोचेगा नहीं, अगर प्रमाद नहीं होता तो दुखी नहीं होता। ये सोचा हमारा घर नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, उल्टी उल्टी सोचेगा। आज को हमारा स्वास्थ्य होता, अरे ये बता, कितनी बीमारियों में, कितने उपसर्गों में, कितनी प्रतिकूलताओं में ज्ञानी जी धर्म ज्ञान करते हैं। अगर स्वस्थ होता तो ये समझ लो उन्मत्त होता एक तरह का। मोही अगर स्वस्थ होगा तो उन्मत्त हो जाएगा। पॉजिटिव सोच निकालो। बीमार हो गए, चलो धर्म ध्यान का अवसर मिल गया, इसी बहाने से छूटा। अगर ये बाल बच्चे प्रतिकूल नहीं होते तो काय को निकल पाते हम, बड़ा उपकार है इनका, ऐसी सोचो। आपको बताई थी कथाएं अपकार का अध्ययन कराती हैं। अगर कथाएं मिटानी है तो उपकार का अध्ययन करो, अगर कथाएं मिटानी है तो इनका उपकार क्या है ये सोचो, इनमें गुण क्या है ये सोचो। आपको कथा फिर उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा,
अहो कुंद कुंदाचार्यो, आपके वचन भी इस पामर को स्वरूपानुसंधान में निमित्त हुए। आपको कोट से नमस्कार है। ऐसी मतलब उपकार का विचार करो। देखो, जो उपकार है वो हमारे, उसको अपने कर्मोदय जनित जानो, और जो उपकार है उसको सामने वाली से जानो। नहीं कृतम उपकारम साधुआ विस्मरंती, सज्जन लोग किए गए उपकार को नहीं भूलते। अपने द्वारा किए गए उपकार का नंबर 1, अपने द्वारा कोई उपकार का मौका हो तो चूकते नहीं है, और अपने द्वारा किए हुए उपकार को याद करते नहीं है, नहीं तो अभिमान आएगा उसका, ना उसको एहसान नहीं ठोंकते बेर बेर। और दूसरे के द्वारा उपकार किया गया छोटा सा भी उपकार हो उसको नहीं भूलते। नहीं, दूसरे के द्वारा अगर छोटा सा भी उपकार किया गया हो तो वो भूलते नहीं है, उसको बराबर है। वैसा परिणाम आ जाता है। तो हमने कहा भैया उपकार का याद करो। कसाय की तीव्रता उपकार का अध्ययन कराएंगे, और उपकार का अध्ययन करने लगे, इसने भला क्या किया ये बता, ये सोचो, इनका उपकार क्या है। परस्पर ग्रहो जीवाना, जीवों में परस्पर उपकार होता है, तो इनका उपकार क्या है ये सोचो। उपकार क्या है ये मत सोचो। ये बातें याद रखने लायक हैं भैया। पाप छिप करके कर सकते हैं स्थूल रूप से, लेकिन पाप के फल को कैसे छिपाओगे। प्रमेत गुण तो ये कहता है पाप छिप करके भी नहीं कर सकते। पाप को छिपाने की विश्व में कोई व्यवस्था नहीं है। पाप एक समय की पर्याय में सत्य है कि नहीं है, इसलिए वो ज्ञान का विषय बन जाएगा। एक आचार्य का अवपीड़क नाम का गुण होता है, पढ़ा होगा तुमने। पहले तो आचार्य समझाते हैं और फिर पीछे कहते बोलो ये तुमने दोष किया कि नहीं किया, बोलो किया कि नहीं किया। तब जैसे खाए हुए ग्रास को सियार उगल देता है, तब उनके प्रताप से वो से सुधरता। हाँ भाई, हमने तो ऐसे वैद्य देखे हैं। सही बताओ, हाँ सही बताओ। वो देख रहे हो, बोलो कुपथ किया कि नहीं किया। सही छिपाने की जरूरत भी नहीं। छिपाने से उसका फल कम नहीं हो जाएगा, छिपाने से अपकर्षण नहीं हो जाएगा। पाप की गढ़ा करने से अपकर्षण होगा, निंदा करने से अपकर्षण होगा, प्रायश्चित करने से अपकर्षण, छिपाने से नहीं अपकर्षण हो जाएगा। लेकिन आज भी वही शैली चलती रहती। वो भैया उनसे मत कहियो, उनसे मत कहियो। हमने इसलिए नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया। अच्छा, बहुत अच्छा करो। यही शैली चलती रहती। आप उनसे मत कहियो। और कहूँ कह जी, हाँ जी कहा हुआ जी कहा हुआ है, जी कहो तो। ज्ञान की तुम्हें महिमा नहीं आती, कितनी विपरीतताएं हैं।
ज्ञान की स्वच्छता में सारा लोकालोक झलकता है जी। अगर झलक गया तो का होगा वो? अरे शरीर के भीतर का आत्मा ज्ञान में झलकता है। अगर कपड़े के भीतर का शरीर दिख जाए तो क्या आश्चर्य है? कपड़े के भीतर शरीर दिख जाए तो क्या आश्चर्य, जब शरीर के भीतर का आत्मा दिख जाता है? अरे ज्यादा कोई अभिमान करता तो पहले ऐसे ही कहते थे पुराने लोग, कपड़े के भीतर सब नंगे हैं, घर का चूल्हे मट्टी के हैं, काय को अभिमान कर रहे हो? सारे मील का कपड़ा भी पहन करके तुम नग्नता को नाश नहीं कर सकते, ढांक सकते हो, ढांक लो। किसको रखेगा? जिसकी स्थूल दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि वाले को कहां रखेगा? शास्त्र में दृष्टांत दिया, एक हार डब्बी में रखा है और फिर तिजोरी में रखा है, उसकी किवाड़ लगी है, कमरे में किवाड़ लगे, तिजोरी कमरे में रखी, कमरे में किवाड़ लगे, और तुम हजारों मील दूर हो, बोलो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? वो हार डब्बी में रखा है, फिर तिजोरी में रखा है, तिजोरी कमरे में रखी है, कमरा घर के भीतर है, बाहर में, और तुम बहुत दूर हो, हजारों मील दूर, बोलो उसका वो दिख रहा है हार के? नहीं दिख रहा। अब कैसे छिपाओगे? छिपाओ। भैया ज्ञान के लिए ये की जरूरत नहीं है, ज्ञान के लिए ये की जरूरत नहीं है। पद्मनाभ स्वामी ने लिखा, हे भगवान आप हमारे दोषों को सब जानते हो, हम इसलिए नहीं कह रहे आप जानते नहीं, हम इसलिए कह रहे हम अपने मुंह से जब तक न कहें तब तक उसकी आलोचना नहीं होती, उसके पाप की शुद्धि नहीं होगी, दूर नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे उसे। अब बात बाकी तो तुम जानत के बर गया है। भूल तो तुम्हारी है, गलती तो तुम्हारी है भाई, विपरीतता तो तुम्हारी है। तुम कह रहे हो पर के कारण हैरान है, और वे कह रहे विकल्पों के कारण हैरान। अब दो में से एक ही सही होगी, दोनों सही होंगी। और विज्ञानी भी कभी कहें विकल्प के कारण हैरान है, कभी कहें परिग्रह दुख का कारण है, उनका स्यादवाद है, स्यादवाद है। जब जीव विकल्प से हैरान है तो परिग्रह निमित्त है उस विकल्प में। अरे तुम्हें ये विकल्प है कोई, कल लड़की की शादी कैसे होगी? तुम्हें ये विकल्प है, कभी आता है? बैठे हो, सो खा लो, सो गए, तुम्हें चिंता है लड़की की शादी की कि लड़की कहाँ है? लड़की की शादी की चिंता का? अगर परद्रव्य नहीं है तो परद्रव्य के निमित्त से वो तुम्हारा क्या अध्यवसान भी नहीं होगा। अध्यवसान पर का, पर के अध्यवसान में पर आश्रय है, पर के आश्रय से अध्यवसान होते हैं, इतनी ही उसकी सार्थकता हो गई। भादवाई वे दुख के कारण नहीं है, वे दुख के कारण अध्यवसान के कारण है, बाह्य कारण। क्यों कह रहे? किसी को गाली मत दो, क्रोध के लिए वो कारण बन जाएगी उसका। तुम किसी की गाली सुनकर के क्रोध मत करो, परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। और तुम किसी को गाली मत दो, क्यों? परद्रव्य दुख का निमित्त है। तुम्हें गाली सुनने को मिल जाए तुम्हारा पाप का उदय है,
और तुम गाली दे रहे हो तो तुम्हारा पाप का परिणाम है, पाप का बंध है। अरे अपने जीवन को में छिपाने लायक कुछ काम ही मत करो। इतना भगवती आराधना में नहीं है, शायद किसी मूलाचार में ध्यान नहीं है। अपने आचरण को इतना पवित्र बनाओ कि कदाचित कोई गलती तुमसे हो भी जाए तो सामने वाला विश्वास न करे कि वो नहीं कर सकता, और करिए हो गई है तुमसे। कर्म के तीव्र हृदय में वह दोष तुमसे हो भी गया है तो सामने ऐसे इतनी प्रामाणिकता अपने आचरण की रखो कि सामने वाला विश्वास न करे कि नहीं वो नहीं कर सकता, उसे नहीं हो सकता। कदाचित भूख तुम्हारे मन में या मन तुम्हारे बस में नहीं रहा हो और तुमने कुछ कहीं खा लिया हो और तुम्हें किसी ने देख करके कहा वो खा रहे थे तो सामने वाले ये कहे नहीं वो नहीं खा सकते। महाराणा प्रताप ने पत्र लिखा अकबर की अधीनता का, और वहां उसने कहा कि ना ये अकबर का वो महाराणा प्रताप का पत्र नहीं हो सकता। जो महाराज हजूर आप ये विचार करो, जो स्वतंत्रता के लिए जंगलों की खाक छानता फिर रहा है, इसकी ये प्रतिज्ञा है जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र नहीं होगा तब तक सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, महलों में नहीं रहेंगे, वो अधीनता का पत्र लिख सकता है। नहीं, वो अधीनता का पत्र तो ये महाराणा का पत्र नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो हम पता लगा, हाँ लगा भाई। और उसने दूसरा पत्र लिख दिया, तुम ही तो एक बचे थे और तुमने भी अधीनता स्वीकार कर लिया, अब को बचो। और उनको वो जग गया स्वाभिमान, तो दूसरा पत्र लिखा, उसमें अधीनता का निषेध था। देख लो आ गए। छिपाने की कोशिश मत करो, छिपाना कठिन भी है। वहीं रुक गई घड़ी तो। चिंता शल्य है, मानसिक शल्य है, और चिंता के साथ में भी 18 दोष इकट्ठे हो जाते जाकर। 4 कसाएं 9 कोसाएं 9 कसाएं इकट्ठी हो जाती चिंता के कारण। तुम चिंता में बैठे हो और कोई आकर के कुछ अच्छी बात है और कष्टकर भी है। मिटाना सरल भी है और सुखकर भी है। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे, एक झूठ के लिए 100 झूठ नहीं बोलता कोई। एक झूठ को सही सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोल जाएगा, और ये नहीं कह पाएगा अब भैया गलती हो गई, ये भूल गए थे, खत्म हो गई बात। या ये बात तो ऐसी ही, देखो खत्म हो गई। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता चला जाएगा। कितना पाप की संतति चलती। टोटामल जी ने क्या शब्द लिखा, राग द्वेष का विस्तार। विस्तार का मतलब वो बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। अब की तुम्हें देखेंगे, अब की तुम्हें देखेंगे, अब की तुम्हें देखेंगे, अब की तुम्हें देखेंगे। जो अपराधी गवाह पर क्रोध करता है, बैर बांधता है, वह जीवन भर जेल में रहता है। तुम्हें देखेंगे, अब की तुम्हें देखेंगे। तुमने कही अच्छा, अब तुम्हें देखेंगे हम, इन्हें छोड़ो, अब तुम्हें देख ले। पहले अपने को देख लेता तो कब को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी भूल है, हमारी गलती है, हमारा अपराध है, हमारा दंड भोग रहे हम अपने अपराध।
आत्मनिरीक्षण या आलोचना में केवल अपने स्वभाव की स्वीकृति ही नहीं, अपने दोष की, अपनी भूल की भी स्वीकृति है। मैं केवल ओनली अपने राग के कारण दुखी हूं, पर के कारण नहीं। आपको दृष्टांत बताएंगे। केवल बाहुबली के साथ भरत का युद्ध का प्रसंग बना। भरत का केवल बाहुबली के साथ ही तो युद्ध का प्रसंग बना, 99 भाइयों के साथ क्यों नहीं बना? वे उससे पहले दीक्षित लेकर के चले गए। लो भाई संभाल, क्या करें? और ये तो एक सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है, ये वसुधा काऊ की न भई। दोपहर बैठे थे, उसमें परमात्मा प्रकाश लेकर के हमने कि देखो, मृत्यु से डरोगे तो भी मृत्यु होगी। मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन मृत्यु के समय भी जो तुम्हारा नहीं है वही छूटेगा। तुम्हारा कुछ तो नहीं छूटेगा, तुम्हारे साथ जाएगा। मोक्ष में ही तुम्हारे साथ जाएगा जो तुम्हारा है। मृत्यु के समय भी जो तुम्हारा नहीं है वो छूटेगा। और दूसरा नंबर ये है कि मृत्यु से डरोगे तो भी मृत्यु होगी। ठीक है ना? तीसरी बात, मृत्यु के समय कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, न्याय अन्याय, साथ नहीं ले जा पाओगे। भोग नहीं पाओगे। कितने केस चल रहे कोर्टों में जाकर के देखो। अपनी जमीन नहीं भोग पा रहे हैं, वह बेच बेच के मुकदमा लड़ रहे। अपनी जमीन नहीं भोग पा रहे और वह बेच के मुकदमा लड़ रहे। और कसा है जीती बहन, अब ठीक है तुम्हें देख लेंगे हम। भैया अपने अपने को देखो, ये धर्म है। अपने को देखने से धर्म होता है, पर को देखने से पाप होगा। और क्या होगा? अगर तुम्हें पाप नहीं करना है तो पर को मत देखो। ये क्या कर रही है ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं ये देखो। मृत्यु डरने पर भी नहीं छोड़ेगी। अरे मोक्ष मिलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मोक्ष का काल नहीं है तब तक भी ये शरीर छूटेगा। सुंदर से भी मिल जाए। लोक में भी हमने देखा है, अच्छा किराएदार होता था, भैया जी कमरा हमें दे दी, हम अच्छा, और तुम एक 15 दिन पहले हमसे कह दी, तो हम खाली कर दी, हमें कहा है। उसके घर में विवाह शादी का प्रसंग था। उसने कहा भैया ये कमरा ने खाली करवाने खाली रहेंगे। अब लड़का का विवाह आ गया, कमरे की जरूरत पड़ेगी, आओ अभी लेता है, देखेंगे हम 8 दिन में। दूसरे को मालूम पड़ी कि कमरा खाली हो रहा है। तुम हमारे में आया, तुम हमारे में आया, तुम हमारे में आया। क्यों? बढ़िया मालिक भी बढ़िया किराएदार ढूंढता है। अरे तुम्हारे घर पर कब्जा करने वाले को तुम किराए पर दोगे कि तुम्हारे घर को छोड़ने वाले को किराए? बताओ। नहीं भैया तुम हमारे में आ जाओ। और उसको मिल गया 2 दिन में ही हारी, और 2 दिन में उसने खाली कर दिया। आप भैया तुमने तो आज नहीं कह दिया वैसे कहा। अरे नहीं हमने मिले हो तो हम छोड़ लो। परिणामों का ये फल है।
और परिणामों का फल भोगना ही पड़ता है अगर निर्जरा न हो, संक्रमण न हो तो। अगर परिणामों की या तो प्रायश्चित कर लो और नहीं तो फल भोगोगे आप। या तो निर्जरा करना सीखो, नहीं तो फल भोग। चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हो, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे मनुष्य हो चाहे चिड़ियंच हो, बड़ी सुंदर चर्चा एक श्लोक आया उसमें टीका में, मोह की अग्नि में जलते हुए इस जगत में नारकी ही दुखी नहीं है, देव भी दुखी है। क्या कहा? नारकी ही दुखी है, नहीं है ऐसा नहीं है नारकी और स्त्रियंच दुखी हो, देव भी दुखी है। छोटे आदमी ही दुखी नहीं, बड़े आदमी उनसे ज्यादा दुखी है, बड़े दुखी है। प्रतिकूलताओं वाले ही दुखी हो ऐसा नहीं है, अनुकूलताओं वाले भी बहुत दुखी है। कृष्णावश हनुमान, ठीक है ना। मोह की अग्नि के में जलते हुए इस जगत में सारे प्राणी दुखी ही हैं। अरे विषयों का संग जिन्होंने छोड़ दिया है, विषया संग रहता नाम विरक्ता नाम, तपोधना सुखी, वे तपोधन ही सुखी हैं। क्या कहा? मोह की अग्नि में जलते हुए संसारी प्राण, संसार में जगत में सारे जीव दुखी ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी देखा, या संसार में कोई सुखी नहीं देखा। लेकिन आगे कभी क्या कह रहा है? जिन्होंने विषयों का संग छोड़ दिया है, हैं? विषयों का संग छोड़ दिया, संग माने मूर्छा, परिग्रह, विषयों में मूर्छित जिनकी परिणति नहीं है, ऐसे तपोधन ही महासुखी हैं। मतलब ये है, अगर सुखी होना हो तो तपोधन का संचय करो, धन का नहीं, तपोधन का संचय करो। 2-3 दिन पहले कहा था ना, सर्व समस्याओं के समाधान में क्या उपाय है? तपस्या ही उपाय है। तपस्या में ही सर्व समस्याओं का समाधान है। वाक्य बनेगा ना, तपस्या में ही सर्व समस्याओं का समाधान है। लेकिन तुम्हारी कल्पित तपस्या में नहीं, कल्पित तपस्या में नहीं। जहर को अमृत मान करके पीने से भी कोई अमर नहीं होता। ऐसे ही परद्रव्य को अपना मानने से भी परद्रव्य अपना नहीं होता। विषयों को सुख मान करके विषयों का सेवन करने से भी सुख नहीं मिलता। बढ़िया सुंदर सुंदर वाक्य लिखे, साथ पढ़ो, स्वाध्याय करो, आनंद रसपान करो। क्या जैसे जहर को अमृत मान करके पीने से भी अमर नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे ही विषयों में सुख मान करके प्रवर्तता है सारा जगत, तो भी जगत सुखी नहीं होता। तो अभी उन विषयों से दुख ही होता है। क्यों? तृष्णा ना गिनत्यों तो ढंग के लहर जहर की आवे। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए
तू पावे सुख चैन, क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।